सर्वप्रथम महर्षि कश्यप जी के चरणों में नमन करते हुए, भगवानों के भगवान महाराजा गुरुराज निषाद जी के चरणों में नमन करते हुए, बहन फलक जी के चरणों में नमन करते हुए, कालू बाबा धीमर जी के चरणों में नमन करते हुए, गॉड फादर ऑफ फिशरमैन महामना डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी के चरणों में नमन करते हुए, मैं आपको आज बताने आया हूं कि 13 जनवरी को नखलव अंबेडकर पार्क के अंदर एक विशाल संकल्प दिवस मनाया जा रहा है, जो हर साल मनाया जाता था। अब की बात रमणबाई अंबेडकर पार्क में आशियाना स्टेडियम में उसके अंदर मनाया जा रहा है। आप लोगों को भारी से भारी संख्या में वहाँ पहुँचना चाहिए और सभी को वहाँ जा कर के जो एक मेला है उसको देखना चाहिए और बढ़ाना चाहिए। किस लिए बढ़ाना चाहिए कि जब इस समाज की शक्ति और संगठन के साथ इकट्ठे जब होते हैं तो उनकी एक ताकत, एक पहचान बन जाती है। और वो पहचान महामना डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी ने आज हिंदुस्तान के अंदर पैदा कर दी। 2016 में निषाद पार्टी का स्थापना की गई। उससे पहले हमारे समाज की पहचान धूमिल थी। अगर हमारे समाज का कोई नाम लेता भी था तो वो तोड़ मोड़ करके अभद्र तरीके से लेता था, शुद्ध शब्द बोलता ही नहीं था। कोई कश्यप जी नहीं कहता था, कोई निषाद जी नहीं कहता था, और धीमर भी बोलता था तो धीमर को भी तोड़ कर धीमर झिमर भीमर ऐसे करके बोलते थे लोग को। और ना हमारी कोई संख्या की पहचान। हम लोग भी, हमारे जो लोग थे क्या करते, जब कोई जाति पूछता था तो बड़े हिचक के अपनी जाति को बताता था, बड़ा हिचकता था बताते थे। लेकिन आज महामना डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी ने जैसे सिंगवेरपुर में संकल्प लिया था, जहाँ निषाद राज्य का महल है, आज वो महल राम मंदिर की तरह बनाकर तैयार कर दिया गया। और आज बता दो आपको, जब राम मंदिर के अंदर में निषाद राज्य की पूजा होती है, कि पहचान दिलाने में महामना डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी की अहम भूमिका। क्यों? वो आपके द्वारा हुआ है, क्योंकि आप लोग संगठित हुए और एक शक्ति बना करके उनके साथ चले, और जब चले तो अपनी एक पहचान भी बना खड़ी करी। जब खड़ी कर दी तो प्रधानमंत्री भी बाध्य हो गए कि निषाद राज्य का नाम हर जगह लेते। जब प्रयाग में चुनावी रैली थी, कोई प्रधानमंत्री की समाज का नाम नहीं लेता, लेकिन माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी ने 17 बार निषाद राज्य का नाम लगा। 17 बार। क्या आपकी शक्ति थी या नहीं थी, बताओ मुझे। अगर आपने अपनी शक्ति दिखाई तो प्रधानमंत्री को 17 बार बोलना पड़ा, एक ही मंच को 17 बार। और जब बोला गया तो पूरे विश्व में वो नाम गूंजा और लोग जानने लगे कश्यप निषाद क्या हो। क्योंकि आपकी आबादी 18% की है, और ये 18% की आबादी की पहचान नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि आपके पास ना कोई नेता था, ना आपके पास कोई दल था, ना कोई झंडा था, और ना ही आपके पास कोई चुनाव चिन्ह था। और जब ये चीज नहीं थी तो आपकी लोगों की मजबूरी थी कि चुनाव किसी का भी आ रहा हो। सबको पता था कि ये जाति के लोग कोई नेता ही नहीं है, तो इनकी तो मजबूरी है हमें वोट देने की, तो छेड़ने की जरूरत नहीं। जा क्या करो, पोमा पिलाओ और इनको बेहोश कर दो, और बेहोश करने के बाद इनसे सुबह वोट ले लो और 5 साल तक इनको लतियाओ। 5 साल तक लतियाओ, और 5 साल तक वो स्थिति मर्दा होती थी। आपने देखा होगा जब जनगणना होती है, जब चुनावी जनगणना होती है कि इस समाज की किस सीट पर कितनी वोटें हैं, तो उसमें क्या आता है कि ब्राह्मण समाज इतने % हैं, जाट समाज इतने हैं, ठाकुर इतने हैं, जाटव इतने हैं, धोबी इतने हैं, और तेली इतने हैं। और जब हमारा नाम आने का नाम आता था तो अदर में आता था, अदर इतने, अदर नाम लेते, अदर। तो पहचान नहीं थी हमारी, और जब पहचान नहीं थी तो हमारे लोगों को पूछता भी नहीं था। एक बड़ा दुर्भाग्य था कि कुछ लोग नेता पैदा जरूर हुए समाज में, लेकिन वे किसी न किसी दल के गुलाम थे, और आज भी हैं वे लोग गुलाम।
उन दलों के द्वारा भी MP MLA तो बन जाते हैं, लेकिन वो उस दल के द्वारा जो उन्हें निर्देश मिलता है वो वही काम करते हैं, आपके लिए कोई काम करना नहीं आता। और जब चुनाव का दौर समय आता है तो उन लोगों को कहा जाता है कि आप सांसद बनाया गया, विधायक बनाया गया, आप मंत्री बनाया गया, आप जाओ और इन 10-20 जिलों में जाकर के अपने समाज को इकट्ठा करो और इकट्ठा करके इन सब की वोट को हमारे दल के लिए दिलवाओ, तब आपको अगली बार मंत्री विधायक पद मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। ये स्थिति है। लेकिन आज आपका नेता भी बन चुका है, ये 5 हथियार आपको मिल चुके हैं और जिस समाज को 5 हथियार मिले हैं वो समाज तरक्की कर गया है। आपने देखा होगा कि कांग्रेस ब्राह्मण समाज की हथियार 5 हथियार 65 साल तक लगातार चला, 3% लोगों का राज हिंदुस्तान में चला और सबसे बड़े पूंजीपति बन गए। बनेंगे मुलायम सिंह यादव जी, उन्होंने 5 हथियार लिए जब जान गए वे, क्योंकि वे भी जनता पार्टी में थे पहले, जब वे जान गए कि इस 5 हथियार में ताकत है तभी मैं अपने समाज को दे सकता हूँ, अन्यथा नहीं दे सकता। उन्होंने 5 हथियार बनाए और बना करके अपने समाज को जैसे सौंपा और हम जैसे लोग मिला लिया, राज किया। और जो यादव वो अहीर ग्वालिया बोला करते थे, गरीबी रेखा से नीचे थे, हमारे से भी कमजोर थे, उसके बाद देखा जब उनकी सरकार बनी 4 बार लगातार, तो आज यादव जी बोलते हैं और हर जगह, हर थाने में, हर कलेक्ट्रेट में, हर जगह शासन प्रशासन पे कब्जा हुआ। और जब कब्जा हुआ तो जो बजट था वो अपने समाज को खुला बांटते गए, और जब बांटा तो आज में सब लोग कोई कमजोर है, बताओ कोई कमजोर है? आज जी राम जी ने जैसे जाटो समाज को समझाना शुरू करा कि तुम कांग्रेस को वोट देते हो, लेकिन तुम्हें ना घर मिलता, ना मकान मिलता, ना कुछ मिलता, ना नाम मिलता, ना सम्मान मिलता है। आप लोगों को अलग आकर के अपना ही संगठन बनाना होगा। उन्होंने बाम सेब बनाई और फिर बसपा बनाई, और बना करके जब 5 हथियार देकर खड़ा कर दिया, तो जब मायावती मुख्यमंत्री बनी, बनने के बाद उससे पहले आपने देखी स्थिति क्या थी? गांव के बाहर बसते थे, दयनीय स्थिति थी, उनके यहाँ साफ सफाई का नाम निशान नहीं था। गांव का जब पूरा कूड़ी गिरती थी, गोबर गिरता था, उस इलाके में उनको बसाते थे, उस इलाके में उनको बसाते थे, उनको धुतकारते थे, साफ सफाई के लिए यूज करते थे। लेकिन जब उन्होंने अपना हथियार उठा लिया और वोट डाल दी, और जब मायावती की सरकार 4 बार बनी, आज देख लो आप पूरे हिंदुस्तान में कोई कमजोर है उनमें से कोई? आज उनका शासन प्रशासन में पूरा दबदबा है। जिस थाने में जाओगे 25% की उनकी आबादी मिलेगी। आप जिस जगह जाओ, कलेक्टर, SDM, DM, सचिव, सेक्रेटरी, विधायक, मंत्री आज उनके बने हुए हैं, तो उनकी समस्या का समाधान होगा। बजट उन्होंने बांटा, आज उनके बच्चा कोई भी कमजोर नहीं है, हर बच्चा शिक्षित है, लंबा ठाड़ा है और किसी से दबता नहीं है, और 66,000 वोल्ट तक करंट पैदा हो गया। अब उनको कोई अरे नहीं बोल सकता, वकील साहब कोई अरे नहीं बोल सकता। अगर अरे बोल दिया तो हरिजन एक्ट लग जाता है, और जैसे एक्ट लगता है तो जाएगा जेल, और बिना SC के ना होएगी बेल, और फिर होगा जुर्माना। ये है उनका नया खेल, सत्ता का था खेल, तो ताकत बनी ना बनी उनकी, आज उन्हें कोई छेड़ नहीं सकता। मैं आपके बीच में कहने आया हूं कि निषाद पार्टी का झंडा 2016 में जब उठा था, तो निषाद राज्य का कश्यप ऋषि जी के जैसी आरती करनी, मैं आप बताना चाहता हूँ। आप ये चमत्कार मैंने खुद आजमाया अपनी आंखों से, कि जैसे कश्यप ऋषि निषाद राज्य का जैसी आरती गानी शुरू करी संगवेलपुर से, तो पहले साल के अंदर 17 में जब चुनाव हुए, तो 78 विधायकों में से एक विधायक जीत कर पहली बार के में विधानसभा पहुंच गया। बीजेपी को 65 साल लगे अपने विधायक जिताने, सपा को 30 साल लगे, बसपा को 35 साल लगे एक विधायक भेजने में। लेकिन निषाद राज्य ने कश्यप ऋषि का जैसी हमने उच्चारण किया और उनका हमने आह्वान किया, तो पहली बार के में बीजेपी तो आपकी ताकत थी या नहीं थी बताओ? हमारे भगवान में ताकत है नहीं है। उसके बाद 2018 में, उसके अगले साल उपचुनाव हुए, 4 लोकसभा चुनाव में लड़ा गया। गोरखपुर की सीट जिसको अजय सीट माना जाता था बीजेपी, जिसको 9 बार लगातार अजय जीतते आ रहे थे,
कोई हराने वाला नहीं था, सामने खड़े होते भी डरते थे, तुझ मुझ उम्मीदवार ही आते थे। लेकिन निषाद पार्टी ने जब अपना उम्मीदवार खड़ा किया और 4 दलों से गठबंधन किया, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और एक मुस्लिम पार्टी थी मक्की गोरखपुर, गठबंधन करने के बाद गोरखपुर से जब टिकट भरा परवीन निषाद जी ने, और टिकट भरने के बाद जब चुनाव चला, चुनाव चलने के बाद गोरखपुर की सीट को जीत करके लोकसभा आपकी पार्टी ने, निषाद जी ने और कालू बाबू जी ने आपको भेज दिया लोकसभा तक। और पूरे विश्व के अंदर सारे समाचारों में शोर मच गया कि निषाद ने मुख्यमंत्री को हरा दिया, मछुआरों ने मुख्यमंत्री को हरा दिया। बहुत डंका बजा और डंका बजने के बाद बीजेपी ने कहा इनके बिना बात नहीं बनेगी। अब तक तो इनको कर रखा था इग्नोर, अब तक इनकी कोई पहचान नहीं थी, इनका कोई नेता नहीं था, कोई झंडा नहीं था, चुनाव चिन्ह नहीं था। लेकिन अब आ गया, बीजेपी ने किया गठबंधन और 2022 के चुनाव में 15 विधानसभा हम लोग मिली, 15 विधानसभा तो भाजपा नहीं देने चाहती थी, लेकिन उन्हें पता था अगर नहीं दी गई तो हमारा हो भी सकता है सुपड़ा साहब, क्योंकि 172 विधानसभाओं पर प्रभाव था। 172 विधानसभा साफ हो सकती थी, और जब साफ हो सकती थी तो क्या हो सकता था, बात समझ रहे हो? तो 15 विधानसभा मिली और 15 में से 9 विधानसभा वे दी। अध्यक्ष ने कहा कि जो तुम हारते हो चुनाव सारी सीटें मुझे दे दो, तो 9 विधानसभा सीटें दी गई जो कभी बीजेपी जीती नहीं थी। उस 9 में से भी 6 विधानसभा जीत करके टोटल 11 विधायक आपके जीत के विधानसभा को मिला। और फिर उसके बाद मंत्री जी को एमएलसी बनाया गया निषाद पार्टी का। ये बता दो, कोई कहता हो बीजेपी के एमएलसी नहीं, सर्च कर लेना गूगल पे, निषाद पार्टी के एमएलसी है, निषाद पार्टी के बीजेपी के एमएलसी नहीं। और कैबिनेट मंत्री बने, 3 दर्जा मंत्री हमारे कार्यकर्ता बने हैं, 3 कार्यकर्ता, और अभी कुछ और बनने जा रहे हैं, कुछ और बनने जा रहे हैं जो आपके बीच के कार्यकर्ता होंगे। वे कार्यकर्ताओं को जिन्होंने कभी सोचा ही नहीं होगा कि राज क्या होता है, विधानसभा क्या होती है, आयोग क्या होता है, बजट क्या होता है, ऐसे बच्चों को फिर भेजा जा रहा है विधानसभा तक आपकी सेवा करने के लिए। लेकिन आप लोगों को तैयार रहना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, और जाग करके अपनी पहचान को जिंदा रखना पड़ेगा। पहले आपने देखा होगा, अब से 30 साल पहले, 20 साल पहले, 25 साल पहले, आज ये मीटिंग हम खुले मैदान में कर रहे हैं ना। और जब पहले कसब समाज के निषाद पार्टी की, निषाद समाज की मीटिंग होया करती थी तो छुप क्या करते थे कि लगभग 45 साल तो मुझे हो गए कि कमरों में बंद होकर के बैठ के बात करते थे। और किसी और समाज का जब कोई आगे बैठ जाता था तो घंटे 2 घंटे फिर मीटिंग खत्म हो जाती, फिर तो वो उठ के जाएगा तब अपनी बात कहेंगे। ये स्थिति थी। घर घर जा करके अलग जगह था, साइकिल पे चलता था, घर घर जा करके उसकी गाली सुनना, अपनी सुनाना, उसकी गाली सुनना, अपनी सुनाना, कितनी बातें मुझे सुनने को मिलती थी, आज भी सुनने को मिलती है। लेकिन मेरा एक ही कर्तव्य है, प्रचार करना, प्रचार करना, प्रचार करना, प्रचार करना। और जब तक ये समाज नहीं जागेगा तब तक दम भी नहीं निकलेगा। आज 61 साल से अधिक का जीवन चला गया, कुछ समय बकाया बचा है। जैसे युवा है हमारे, राजू है, राजकुमार है, जो IT सेल के जिलाध्यक्ष है गाजियाबाद जिले के, हमारे वासुदेव कश्यप जी ये युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष है। ऐसे युवाओं को लाख खड़ा किया है और वो ताकत दे दी इनको। कुछ लोगों ने देखा भी होगा थोड़ा बहुत कि जब चौकी थाने में जाते हैं तो आपके आधा काम तो यही कर लाते हैं, और जब इनके नहीं काबू से बाहर होता है तो हम जैसे लोग बैठे हुए हैं, और जब हम जैसे तो नहीं होता तो ऊपर भी हमारे महामना जी बैठे हुए हैं अच्छी हवा खराब करने के लिए। तो आपकी आज सत्ता सरकार है, आज गठबंधन में यूपी में 4 दलों की सरकार है, उस सरकार में आप भी बैठे अपनी पहचान को जानो। और इसके साथ साथ लगभग 44 योजनाएं चल रही हैं। हमारे लोग योजनाओं को लेना ही नहीं जानते, योजनाओं को खाना ही नहीं जानते। खूब प्रचार कर रहे, डेली अध्यक्ष जी बोल रहे हैं, हम भी जगह जगह बोल रहे हैं कि योजनाएं लो, योजनाएं लो। अरे भाई, योजनाएं लेने के सबसे पहला काम है अपने कागजों की पूर्ति करना, अपने कागजों की पूर्ति करना। अरे आय प्रमाण पत्र बनवाओ, निवास प्रमाण पत्र बनवाओ, जाति प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए, बैंक में खाता होना चाहिए। उसके बाद जब योजना का फार्म भरोगे तभी तो मिलेगा। लेकिन हम कागज तो देंगे, आधार कार्ड पे भर देंगे और वो फार्म कैंसिल होता है और दूसरा सामान लेकर चला जाता है। सही बात। अरे 6,000 रुपये से लेकर के 2 करोड़ तक की योजना है और 60% की सब्सिडी है जो देनी नहीं है, और खाली आपके खाते में सब्सिडी आएगी जो देनी नहीं।
अरे साइकिल मिलती है 6,000 रुपये खाते में आते, मोटरसाइकिल मिलती है 35,000 रुपये खाते में आते। आप चैंपियन गाड़ी लो 70% सब्सिडी है, 70%। आप ट्रक ले लो, ट्रक 80% सब्सिडी है। 16 टायर लो 90% सब्सिडी, 90%। आप अपने खेत में तालाब खोदना चाहते हो तो 1 एकड़ जमीन पर 7.5 लाख रुपए आपको 2 फुट गड्ढा करने के मिल रहे, 2 फुट गड्ढा करने के। स्कूटी मिल जाएगी, स्कूटी मिलती है, बीवी के नाम मिलेगी। बीवी में तो अपने नाम चलो तो 35-30 मिलेंगे। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ, पहले बीच में टोको मत ना। आप पढ़े लिखे हो मुझे पता, लेकिन आप भी पढ़े लिखने के बाद भी कमजोर हो। इसलिए कमजोर हो कि मिल रही है स्कूटी, स्कूटी मिल रही है, लेकिन उसमें जो मैंने कागज कहे ये लगाने पड़ेंगे, ये कागज लगाने पड़ेंगे और ये कहना पड़ेगा कि मुझे स्कूटी पे मछली सप्लाई करनी है। एक छोटा डिब्बा मिलता है, उस पर डिब्बा रख लो, फोटो खिंचवा लो, जमा कर दो, अधिकारी को मैं फोन कर दूंगा, फिर डिब्बा उतार कर। बात समझ रहे हो? नहीं, जलंधर में सरकार का सही बात है। बात समझ रहे हो? अरे समझो, समझोगे जानोगे। एक दुकान, मछली की दुकान खोल लो, 20,000 रुपये सब्सिडी है, 20 लाख की योजना है। अरे 12 लाख सब्सिडी के मिल रहे, दुकान खोल लो और खूब मछली बेचेगी, अपना रोजगार कर लो। अगर गांव में जमीन है 3 बीघे जमीन अगर आपके पास है तो उसमें तालाब, उसमें उसके अंदर आप जो है मछली का जो दाना बनता है उसे आप ले लो। 1 करोड़ की योजना है, 60 लाख रुपए सब्सिडी के, 60 लाख रुपए। अरे एक नहीं कर सकता, एक 10 लोग टीम बना लो और एग्रीमेंट कर लो कि हमारी समिति है, हम इस योजना को समिति के द्वारा लेंगे। ले लो 60 लाख रुपया मिल रहा है। मंत्री जी बैठे हैं साइन करने के लिए। क्यों? अरे जब आपके खुद के आदमी बैठे साइन करने के लिए तो आपको दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत नहीं आनी चाहिए। गाँव की पोखरें हम लोग लेने को राजी नहीं। अरे पोखर ले तो लो से और लेने के बाद सौंदर्यकरण होगा, उसमें नाव छोड़ दो बच्चों घूमने के लिए। अरे 20 रुपए टिकट लो और मछली फेंक दो, देखो योजना का फायदा होगा। अरे ले तो सही कम से कम। अरे अमरूद के पेड़ लगा दो, बाग उसके चफेरे, साला 6 महीने बाद अमरूद टूटने शुरू हो जाएंगे। 10 साल तक अमरूद बेचो, आम बेचो, लीची बेचो, भिंडी लगा दो चफेरे, केले लगा दो चफेरे। अरे बहुत सारा काम कर सकते हो, लेकिन हिचकिचाओ मत। व्यापार को व्यापार की तरह करने की कोशिश करो। मंत्री जी का एक ही उद्देश्य है कि मेरा समाज कैसे उठे। बहुत लोग गाली देते हैं उनको, कोई कैसे कमेंट करता, कोई कैसे कमेंट करता, कोई कहता वो परिवार के लिए जीता है। अरे मेरे भाई एक बार बता दो मुझे, गोरखपुर से अपने बेटे को नहीं लड़ा, किसी और को लड़ाते तो क्या पार्टी खड़ी होती? बताओ, खड़ी होती क्या? अरे 11-15 विधानसभा में से एक विधानसभा ने बेटे को दे दी और बेटा जीत गया। आज वो बेटा कमाई करके पार्टी में खर्च कर रहा, कौन सा समाज का लोग देता? बताओ मुझे। महामना डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी अगर मंत्री किसी और को बनवा देते तो क्या ये पार्टी चलती? क्योंकि जो बनता वो पार्टी के लिए कुछ नहीं करता। 11 विधायक में 10 विधायक हमारे ऐसे हैं जो पार्टी के लिए काम ही नहीं करते। कभी होर्डिंग नहीं लगाते, कभी पोस्टर नहीं लगाते, कभी मीटिंग नहीं करते, कभी रैली नहीं करते। अरे वे तो जीतने के बाद भगा सकते नहीं। लेकिन अगली बार आपके कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे, कार्यकर्ता, और जब लड़ेंगे तो काम भी करेंगे, पार्टी के लिए काम भी करेंगे। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि अपने क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा निषाद पार्टी कार्यकर्ता बनाओ। और एक चीज का ध्यान रखो, कुछ लोग गद्दार इस पार्टी में दूसरी पार्टी से आ रहे हैं और आकर के कुछ अवसरवादी हैं और अवसरवादी जो है वो चाहते हैं कि पार्टी में निषाद पार्टी किसी प्रकार टूट पड़े और आपस में ये कार्यकर्ता लड़ पड़े और ये पार्टी बिखर जाए। कोई कमजोर है 300 में मेंबर बनाने का तरीका मैं आपको बताना चाहता हूँ। सीधा तरीका है कि जो आदमी पार्टी में कार्यकर्ता बनना चाहता हो, पदाधिकारी बनना चाहता हो और पद लेना चाहता हो तो 25 मेंबर 100 रुपए के देगा। वो 25 ने 10 तो देगा और 10 मेंबर अगर वो उसके पास नहीं है तो काहे का पद लेने आया भाई? फिर तो खाली कार्यकर्ता मेंबर रहो और जब पद लेने आया सीधा कहो कि 10 मेंबरों की लिस्ट बना के ला और 10 लोगों को पार्टी
का मेंबर बनाओ और मेंबर बना के 10 लोगों को ऊपर से कुल नेता बना दो। जो बड़ा विधानसभा बनना चाहता हो उससे कहो 25 कार्यकर्ता आपको देने पड़ेंगे, और जब 25 कार्यकर्ता आप दोगे तब आपको एक विधानसभा पद मिलेगा, तो 25 नेता आप बन जाओगे। इस प्रकार जब आप करना शुरू करोगे तो गारंटी दे रहा हूँ 300 कार्यकर्ता आपको बनाने में, 300 वर्कर अपना आपको पार्टी के लिए लाने में आपको दिक्कत नहीं पड़ेगी। दिक्कत कहाँ आ रही है कि हम समझ नहीं पा रहे कि हमें कार्यकर्ता कैसे बनाने, हमें कार्यकर्ताओं को कैसे बनाना है। आपको स्पीच सीखनी पड़ेगी। महामना डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी का कैडर लेना पड़ेगा। वे आपको सिखाते हैं कैसे चलना है, कैसे करना है, अधिकारी से बात कैसे करनी है। जब आप ये करोगे तो आपको मिलेगा सम्मान, मिलेगा ताकत मिलेगी और अपनी पहचान मिलेगी। मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं चाहता हूँ कि 13 तारीख परसों है, कल जो लोग चलने चाहते हो लखनऊ के लिए, देखो आनंद, लाखों की संख्या वहाँ होगी, लाखों की संख्या। मुख्यमंत्री जी भी वहाँ आ रहे हैं और भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वे भी वहाँ पहुँच रहे हैं, और मंत्री तो बहुत सारे पहुँचेंगे, उप मंत्री जी पहुँचेंगे, वे तो आएंगे। ये आपकी ताकत है जो उस मंच पे आ रहे हैं, आपकी ताकत है जो उस मंच पे आ रहे हैं। और जयकारा निषाद राज्य का लगेगा और निषाद पार्टी का लगेगा और जय श्री राम का लगेगा, और जब लगेगा तो आपकी पहचान भी बराबरी की होगी, छोटे बड़े की नहीं होगी। तो ज्यादा ना कुछ कहते मेरे साथ नारा लगाएंगे, जय निषाद राज, जय निषाद राज, जय निषाद राज, निषाद पार्टी जिंदाबाद, निषाद पार्टी जिंदाबाद, निषाद पार्टी जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत। पूरन सिंह कश्यप, पूरन सिंह कश्यप। हाँ जी।